का चाचा मुख्यमंत्री जी आए थे, देखे कि नहीं आप? हम का तरफ देख के हमारे खेत रखे हैं मुख्यमंत्री, खेत रखे हैं। अरे तो सांड पकड़ा के सब गए, लोग बता रहे हैं पकड़ ले गए मुख्यमंत्री जी के आने से पहले। आवे चला हम दिखाई ऐसे है अभी सांड, चला दिखाई। अच्छा योगी जी अभी आए थे, वो सारा जो चीज बोले हैं धर्म पे बोले हैं, ठीक है। सारी चीजें कुंभ पे बोले हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग युवा हैं, ठीक है, पढ़ाई में लगे हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जितने भी भाषण मैंने देखे योगी जी के, धर्म पे ही बोले हैं, कुंभ पे बोले हैं, अयोध्या का निर्माण किए, राम मंदिर बनवाए। सही बात है, आपने मंदिर बनवाया, सही किए, लेकिन क्या मंदिर से हमें रोजगार मिलेगा? राजू दास को जानते हैं महंत जी जो हैं? भैया साधु बाबा का मेरे सब जानी ना, जो हमारे सबके दुआरे भीख मांगे आओ तो उनका भिक्षा दे दी। ये तो बहुत बड़ी। अरे राजू दास जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री कहियो सरंगी रियासत रहे, उन्होंने मांगत रहे घरे घरे। वहाँ भी गया था, मैं लोगों से भी मिला। जैसे मैं परिचय किया, भैया मैं यहाँ हरनटिनगंज से लोकल, मिल्कीपुर से लोकल। तो जो व्यक्ति दूसरा था, मैंने कहा आप कहाँ से, तो कहा मैं रुदौली से हूँ। अब रुदौली वाला यहाँ वोट करेगा? रुदौली के लोग? हाँ, रुदौली के लोग आए थे। फिर 2-3 लोग, मैं जब वहाँ गया तो मैं लोगों से पूछा, मतलब हाथ में अपना परिचय बताया, लोगों से पूछा तो मिल्कीपुर विधानसभा से अलग के लोग भी दिखे वहाँ। जो भीड़ दिखी बाहरी लोग थे, मिल्कीपुर के लोग। जैसे हम लगभग 10 लोगों से मिले, उसमें 1-2 लोग मिल्कीपुर के मिले, बाकी सब बाहरी थे। तो बाहरी लोग यहाँ आके वोट नहीं दे सकते। लेकिन उनसे कहना चाहते हैं कि प्रयागराज घूम पे गए, इतना धर्म पे बात किए, क्या वहाँ प्रयागराज के लोगों के जो युवा है, जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका हालचाल जाने, उसके बारे में उसका दर्द कभी समझे, कभी समझने की कोई बात नहीं की गई। पारदर्शिता से अगर चुनाव होगा तो टक्कर इतनी भयानक होने वाली है कि अब की योगी जी को पता चल जाएगा। कह रहे लोग कि 27 में राजू दास मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी राजू दास की बात ना ही किया जाए तो अलग बात है कि बड़बोलापन है। अब उनको क्या ही किया जाए। वो तो देखिए वहाँ गोरखनाथ मठ के ये जो है वो थे महंत थे, ये हनुमानगढ़ी के महंत है, इस सिद्धपीठ के महंत है राजू दास। हमें कह रहे हैं पंची नहीं जीतेंगे। वोटवा देने जाएंगे ना? वो तो देने जाएंगे। कौन जीत रहा मिल्कीपुर? अब कौन जीतेगा वो तो फिर बाद में बताएंगे। यही चीज़िया तो हमारी सांसदिक चुनाव में हम सब पूछत रहे, आप सब पूछत रहे, कौन जीतेगा, यहाँ कैसे होगा। मतलब वही दोहराने जा रहे हैं फिर आप का चाचा, आप तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को सुना आपने? हम भैया हुआ गवे नहीं कहें तो सुने के कहे, अभी नहीं कहे ना। हम भैया वही चौराहा पे आवा ही पान खा के थोकत है, जो भाई मार के अपन नाव लेके अपन ऐसे तैसे मुख्यमंत्री। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसकी खबरें हम आपके बीच में भेज रहे हैं। मिल्कीपुर में जो चुनाव का पारा है वो अब चढ़ना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहली रैली की है इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई थी, लेकिन यहाँ के लोगों से अब जानेंगे, चूँकि बगल में ही रैली थी, जिस मार्केट में रैली थी उसी मार्केट में लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी रैली में इन लोगों ने क्या सुना, ये गए कि नहीं गए। साथ ही साथ मिल्कीपुर सीट का हाल ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को जीत करके केवल एक सीट बचानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सीट जीत करके अपनी नाक बचानी है, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है। तो मिल्कीपुर की जो जनता है, जिससे लगातार हम पूछताछ कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल किसका और कैसा है, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या माहौल है आप लोगों का। क्या नाम है भैया, नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश चौधरी है। ब्रजेश चौधरी जी, क्या लगता है चौधरी जी, यहाँ जो है मिल्कीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा मान सम्मान दांव पे लगा हुआ है, तो किस तरह की स्थिति है मिल्कीपुर? देखो, मान सम्मान की अलग बात है। जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप, मान सम्मान कहाँ दांव पे लगा है? मान सम्मान तब किया जाता है, जैसे अब कहते हैं कि योगी जी अभी आए थे, वो सारा जो चीज़ बोले हैं धर्म पे बोले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें कुंभ पे बोले हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग युवा हैं, ठीक है, पढ़ाई में लगे हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। जितने भी भाषण मैंने देखे योगी जी के, धर्म पे ही बोले हैं, कुंभ पे बोले हैं, अयोध्या का निर्माण किए, राम मंदिर बनवाए। सही बात है, आपने मंदिर बनवाया, सही किए, लेकिन क्या मंदिर से हमें रोजगार मिलेगा? रोजगार चाहिए, चाहे कोई भी युवा, सब लोग खड़े हैं, किसी से पूछिए, हमको रोजगार चाहिए। चौधरी जी एक मिनट, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मतलब इतना दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बात आपने कही,
ये मतलब हमारे दिल को छू गई। पता नहीं और लोगों को सुन करके कैसा लगा। आपने जो बात कही कि योगी जी आए और कुल धर्म पर बोल के चले गए, मंदिर मस्जिद पे बोल के चले गए, बोले होंगे कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन शिक्षा पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने पूरा वो देखा लाइव पे, मोबाइल पे, वहाँ भी गया था, मैं लोगों से भी मिला। जैसे मैं परिचय किया, भैया मैं यहाँ हरनटिनगंज से लोकल, मिल्कीपुर से लोकल। तो जो व्यक्ति दूसरा था, मैंने कहा आप कहाँ से, तो कहा मैं रुदौली से हूँ। अब रुदौली वाला यहाँ वोट करेगा? रुदौली के लोग, हाँ, रुदौली के लोग आए थे। फिर 2-3 लोग, मैं जब वहाँ गया तो मैं लोगों से पूछा, मतलब हाथ में अपना परिचय बताया, लोगों से पूछा तो मिल्कीपुर विधानसभा से अलग के लोग भी दिखे वहाँ। जो भीड़ दिखी बाहरी लोग थे। मिल्कीपुर के लोग जैसे हम लगभग 10 लोगों से मिले, उसमें 1-2 लोग मिल्कीपुर के मिले, बाकी सब बाहरी थे। तो बाहरी लोग यहाँ आके वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट नहीं दे सकते, वो केवल यहाँ भीड़ दिखा सकते हैं। कुछ लोग आप जिससे तमाशा भी देख रहे हैं। हाँ, काफी लोग तमाशा देखने भाई। कुछ लोग कहे हम पैसा मिला, हम पैसा के लिए आए हैं। तो पूरी कोशिश है कि जो भी है, जैसे भी है, चुनाव बढ़िया से चल रहा है। पारदर्शिता से अगर चुनाव होगा तो टक्कर इतनी भयानक होने वाली है कि अब की योगी जी को पता चल जाएगा। अच्छा ब्रजेश, एक बात हम ही जानना चाहेंगे यार, ये युवा हैं जो लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे, आपने जो बात कही शिक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि शिक्षा पर कुछ करबे नहीं करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी आज तक इन्होंने नहीं बनाई, कोई शिक्षा पर काम नहीं किया, रोजगार पर कोई काम नहीं कर रहा है, महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये लोगों के दिमाग में केवल मस्जिद धर्म, हिंदू धर्म, जो है मस्जिद में मंदिर खोजना, ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। इससे युवा पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए। जो आने वाली पीढ़ी पर क्या फर्क पड़ेगा, समझ? देखो, आने वाली पीढ़ी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही गलत असर होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें मैं, देखो मैं पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हूँ, यहीं SS इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो पिछले मैं लगभग 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों में जो देख रहा हूँ, जो परिवर्तन देख रहा हूँ, वो लगातार, जैसे अब किसी बच्चों को समझाया जाए तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं, सर कहीं जॉब मिली नहीं रहेगी तो पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं 2019 की शिक्षक भर्ती में बैठा था, बैड लक था कि मेरा नहीं हुआ, या थोड़ी सी मेरी कमी रही, मैं तैयारी नहीं कर पाया सही से। 2019 से 2025 आ गया, प्राइमरी में अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। प्राइमरी शिक्षक की भर्ती 69,000 के बाद अभी कोई भर्ती आई। उसके बाद TGT का फॉर्म आया था 2022 में, अभी तक उसका पेपर, उसमें भी मैं एलिजिबल हूँ, मैंने फॉर्म डाला है, आज तक उसका पेपर नहीं हुआ। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, पुलिस का पेपर हुआ, क्या हुआ आप जानते होंगे, उसको बताने को जो मारामारी हो गई, मारी हुई, पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर हुआ कि 67 बच्चे, नीट के पेपर में 67 बच्चे 720 नंबर में से 720 नंबर, ये कहाँ से हो सकता है कि 67 बच्चे टॉप कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है एजेंसियों के साथ, और ये पेपर जो लीक होता है सरकार की कमी है। हम तो कहते हैं सरकार अगर चाहे तो पेपर बहुत अच्छे पारदर्शिता से हो सकता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं। सरकार जान रही है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे तो आसानी से हम सरकार बना लेंगे और जीत लेंगे। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं लोगों के अंदर क्या हुआ, कैसा है, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, केवल वो एक चीज़ देख रहे हैं, धर्म के नाम पर जीत रहे हैं। लेकिन ये समय अब धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे बदला, लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2027 में परिवर्तन होगा, ये 100% होगा। आप भी युवा हैं, क्या नाम है? जी, शुभम चौधरी नाम है हमारा। शुभम चौधरी जी। अच्छा, इनकी बात से कितना सहमत है? पूरा सहमत है सर। अच्छा। और जैसे हम कह रहे हैं कि योगी योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले आपके प्रयागराज कुंभ में जाके गए थे, काफ़ी बार आए गए हैं, लेकिन उनसे कहना चाहते हैं कि प्रयागराज कुंभ में गए, इतना धर्म पे बात किए, क्या वहाँ प्रयागराज के लोगों के जो युवा है, जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका हालचाल जाने, उसके बारे में, उसका दर्द कभी समझे, कभी समझने की कोई बात नहीं की गई। एक युवा है, तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके माँ बाप इतने जगदोजहद उसको ले जाके भेजते हैं, पढ़ाई करेगा बेटा, नौकरी पा जाएगा, हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन आज का युवा इतना चिंतित है, वो पढ़ाई से बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि नौकरी उनको मिल नहीं रही है। दूसरा बेरोजगारी है, और महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि महंगाई, अमीरी, गरीबी में एक जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अमीर अमीर होता हुआ चला जा रहा है, गरीब गरीब होता हुआ चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और समानता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सबका विकास, सबका साथ की विकास करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा धरातल पे सब चीजें। अच्छा, आप युवा हैं, आपका अलग दर्द है, आप लोग युवा हैं, आपका अलग दर्द है, लेकिन ये चाचा है ना पीछे, इनसे पूछेंगे, इनका कुछ अलग ही होगा। इनसे पूछ रहे कुछ, इन युवाओं से सहमत ही कर रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ, ये तो बात सही है, नौकरी नहीं पा रहे हैं, युवा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके हमको नौकरी नहीं मिली, ओवर एज हो रहा है। ओवर रोज हो, जब भर्ती नहीं निकलेगी तो ओवर रोज हो ही जाएंगे। मतलब क्या इनसे सहमत हैं आप? बिल्कुल पूरी तरह से। अच्छा, एक बात ये दोनों लोगों से हम जानना चाहेंगे कि हजारों करोड़ों रुपए का भारी भरकम बजट अयोध्या के नाम पर,
मतलब उतना भारी भरकम बजट कुंभ के नाम पर 7,000 करोड़। ये सब सारी चीजें जो है ये इससे जो है देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विकास तो अलग बात है कि वो कैसे कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है। लेकिन विकास किस तरह करना चाहिए, जैसे हम लोग अगर देखा जाए जनसंख्या में बहुत आगे, सरकार को चाहिए मानव संसाधन का प्रयोग करना चाहिए कि जब जनसंख्या है तो जनसंख्या का प्रयोग करना चाहिए। ये जनसंख्या का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। भाई चाइना है, चाइना जनसंख्या का प्रयोग करके आज कितना ऊपर उठ गया। जनसंख्या का प्रयोग करें तो विकास अपने आप बढ़ता जाएगा, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये एक अस्थायी विकास है। प्रयागराज कुंभ 1.5 महीने तो लगभग चलने वाला है, उसके बाद तो ये जो भी पैसे उसमें लगे हैं वो सब व्यर्थ ही है। तो वो पैसा उठा के कहीं युवाओं पे लगा देते, किसी गरीब कल्याण पे लगा देते तो ज्यादा बेटर होता। ये अस्थायी विकास है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहिए, मिल्कीपुर को भी लेकर के बड़ी चर्चा है, पूरे आप समझिए कि देश स्तर पे चर्चा है। तो ये मिल्कीपुर में आप लोग क्या देखते हैं कि किस तरह की स्थिति होगी? नहीं, मिल्कीपुर का जो बात, मिल्कीपुर में अब ऐसा है, ये जो विधायक चुनाव चल रहा है इसका देख के जो भी पार्टियां हैं वो 2027 का डाटा यहाँ से सेट कर रहे हैं कि कोशिश कर रही हैं। फर्क पड़ेगा 27 में जाकर? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और दोनों पार्टियां जो जोर लगा रही हैं, इसी पैमाने पे जोर लगा रही हैं कि अगर यहाँ से हम जीतते हैं तो 27 का रास्ता हमारे लिए साफ हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं लोग कि 27 में राजू दास मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी राजू दास की बात ना ही किया जाए तो अलग बात है कि बड़बोलापन है। अब उनको क्या ही किया जाए। वो तो देखिए वहाँ गोरखनाथ मठ के ये जो है वो थे महंत थे, ये हनुमानगढ़ी के महंत है, इस सिद्धपीठ के महंत है राजू दास। हमें कह रहे हैं पंची नहीं जीतेंगे। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो ये मेंबर ही नहीं जीत सकते? हाँ, नहीं जीत सकते। अच्छा, अयोध्या में लड़ ले, हाँ? अयोध्या में लड़के दिखाए पंची। अरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी कुर्सी उत्तर प्रदेश, अयोध्या में ही लड़ लेना मेयर का चुनाव। हाँ, कुछ और कहना चाह रहा था? मैं ये कह रहा था कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपने देखा पिछले 6 महीने में एक जिला बन गया और बहुत भव्य, बहुत आलीशान बना। पैसा खर्च किया, जिला बना, और उसको अगर आप वहाँ कुंभ में जाएंगे तो उतनी फैसिलिटी आपको अयोध्या में दिखेगी जितना महाकुंभ मेला जो जिला बना है उस जिले में आपको दिखेगी। उस सरकार ने केवल 6 महीने में किया है। अगर वो चाहे तो कायाकल्प बहुत विकट तरीके से कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहती और हर क्षेत्र में कर सकती है। आपने देखा पिछले 6 महीने में एक जिला बना कि नहीं बना? आसानी से बना। तो सरकार कुछ भी कर सकती है, बस उसको चाहने की देर है। मुख्यमंत्री जी को देखे कि नहीं आप? आए हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए? हम आए थे, चले गए, हम तो पहुँचे तो चले गए थे। देख भी नहीं पाया? नहीं, वो भीड़ ज़्यादा होती, वो कोने में थे, वहाँ जगह तो भी नहीं थी सीमित। अच्छा, हाँ, गाड़ी ज़्यादा थी। कहा चाचा मुख्यमंत्री जी आए थे, देखे कि नहीं आप? हम का तरफ देख के हमारे खेत रखे हैं मुख्यमंत्री, खेत रखे हैं। अरे तो सांड पकड़ा के सब गए, लोग बता रहे हैं, पकड़ ले गए मुख्यमंत्री जी के आने से पहले। आवे चला, हम दिखाई ऐसे है अभी सांड? चला दिखाई। अच्छा, चला आप मतलब यहाँ मुख्यमंत्री जी आए भाषण देने के लिए, आप सांड रखा रहे थे खेत में? रखाई ना, रात भर रखाई, दिन में 1-2 महीने बैठा रहे, रात में 1 बजे 2 बजे हमारे सब वापस आई। सांड कहाँ रखा रहा? 5 किलो राशन घर घर भेजवा रहा फ्री में। हाँ, फ्री में खा लियो, चला घूमा दिन भर। 5 किलो सीएम का पेट भरे महीना में। 5 किलो पेट नहीं भर रहा, तो कह रहा है कि हजारों मतलब करोड़ों लोगों को हमने गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। एक सेकंड भैया, आपके घर में 10 आदमी है, 5 किलो राशन में आप 10 आदमी पूरा कर देंगे? वो तो कर नहीं, आप पूछ रहे हैं, आप पूरा कर देंगे, खा लेंगे 1 महीने? तो वो तो दावा कर रहा है ना कि हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया लोगों, करोड़ों लोगों को। भाई आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ये हमसे पूछ के कहलवा का मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं हमारे ऊपर आप। अरे क्या है ये जगह, आप कुछ कहा? अच्छा, पेट नहीं भर रहा है 5 किलो राशन में? 5 किलो में भर जाए, जब 10 आदमी है 5 किलो राशन में भर जाए पेट। तो मुख्यमंत्री जी आए थे तो बोले आज की खूब पेट भर रहा है, लोग खूब हाँ, भरा के चला गए वापस। हो राशन लागत है 1 पस का, 2 किलो राशन 1 पस का लागत है 1 दिन में। जे राखे हुए उसे पूछा जाए, आपो खिया हुई हैं। जैसे आप टहलत हैं तो आपो घर एक गोरू रखा हुई है, भैंस गाय, कितना राशन लागत तो कितना दूध दिया था, तो वो 5 किलो राशन कई रोज चले, उनका गोरू का कि मनई का? तो मतलब इस सांड के चक्कर में मुख्यमंत्री जी को देखने और सुनने नहीं? हम लोग तो पहले से भी नहीं जाते हैं। पहले से भी नहीं जाते? नहीं। कहाँ कोई दिक्कत कोई उनसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाते, हमको मौका नहीं है। अच्छा, वोटवा देने जाएंगे ना? वोट तो देने जाएंगे। कौन जीत रहा मिलकीपुर? अब कौन जीतेगा वो तो फिर बाद में बताएंगे। यही चीज़िया तो हमारी सांसदीय चुनाव में हम सब पूछत रहे, आप सब पूछत रहे, कौन जीतेगा, यहाँ कैसे होगा,
मतलब वही दोहराने जा रहे हैं फिर सांसद वाला। फिर आप वही पूछ रहे, आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन क्या कैसे होगा, किसको देंगे। अच्छा, ये राजू दास को जानते हैं महंत जी जो हैं? भैया साधु बाबा का मेरे सब जानी ना, जो हमारे सबके दुआरे भीख मांगे आओ तो उनका भिक्षा दे दीजिए। ये तो बहुत बढ़िया। अरे राजू दास जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री कहियो सरंगी रियासत रहे, उन्हों मांगत रहे घरे घरे। गद्दिया ऐसे ना पाएगा है। सही बात है, सही बात है। क्या चाचा, आप तो क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को सुना आपने? हम भैया हुआ गवे नहीं कहें तो सुने के कहे, आप भी नहीं कहे? ना हम भैया वही चौराहा पे आवा ही पान खा के थोकत है, जो भाई मार के अपन नाव लेके अपन ऐसे तैसे मुख्यमंत्री बोली। हाँ, हम ककर लगे जाइए तो मतलब नहीं गए आप सुनने के लिए? नहीं गए भैया। अच्छा बताइए क्या माहौल है मिल्की? अब जवन माहौल हुए तो 8 तारीख का पता लग जाए। 8 तारीख 8 का पता लगे, ओकरे पहले कौन माहौल के बताई दिए। क्यों मन के क्यों हाल तो जानत रहे ना। हाँ। कि सपा के दई है, भाजपा के दई है कि भाई बीएसपी के दई है। वोट वोटे में बाय तो वो 8 तारीख का निष्कर्ष मिले, ओकरे पहले कौन निष्कर्ष के बताई दिए। एक तो चाचा पीछे बैठे, इनसे भी पूछ लें तब वो कहेंगे कि हमसे पूछबा नहीं कि कोई दुश्मनी नहीं। हम एकदम गंवा रहे हैं। हाँ, एकदम गंवा रहे हैं। सब गंवारे बैठे लोग। हाँ, यहाँ सब तो पढ़ लिख के नौकरियों ना पाते तो गंवारे ना सब। अरे ठीक है, तो का मुख्यमंत्री जी से भेंट उठ भाई कि नहीं? हम तो भैया सड़क पर दूरी रहे, कौन पता क्यों देखे। हेलीकॉप्टर उड़न खटोला दिखा कि नहीं? देखे नहीं दिखे। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे यहाँ जो है मिल्कीपुर का जो चुनाव है अब धीरे धीरे अपने जो है शबाब पे चढ़ना शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी भी रैली करके गए हैं और मुख्यमंत्री जी की रैली के बाद अब धीरे धीरे जो चुनाव है अब उसका जो पारा है बढ़ना शुरू हो गया है। लोगों से बातचीत किए और सोचिए कि दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री जी इसी मार्केट में आए थे और यही इनका कार्यक्रम था और बहुत सारे कई लोगों से हमने बातचीत की। तो इसमें 1-2 लोग मिले जो गए थे, तो कोई हेलीकॉप्टर देखने के लिए चला गया, कोई मुख्यमंत्री जी को हो सकता है भाई भाषण सुनने के लिए भी गए होंगे। लेकिन जो मानसिकता है वो अलग है। वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी आए और चले गए, लेकिन जो भीड़ जुटाई गई थी वो और जगहों से मंगाई गई थी। जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान, उनको भी लोग बता रहे हैं कि वो बाहर के हैं, रुदौली के हैं, और रुदौली से भी बहुत सारे लोग आए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। युवाओं से जो हमारी बातचीत हुई, युवा बोले कि भाई देखिए वो शिक्षा पर एक शब्द नहीं बोले। हम हैरत हैं इसलिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं रैली करें और शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं। आए और धर्म पर चर्चा करके गए होंगे। हमको लगता है कि भाषण में 2-4 बार कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे का नारा भी दिए होंगे। तो वो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी जो उनका चिर परिचित अंदाज है, वो अपना अंदाज तो हर जगह इस्तेमाल करते हैं और जिसका फ़ायदा लगातार उत्तर प्रदेश में उनको मिल भी रहा है। राजू दास पर भी हमारी चर्चा हुई, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।